ओम शांति। ये ठंडी ठंडी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहुत सारे मीनिंग से यूज होना शुरू हो गया है। पहले ओम शांति कहते थे तो अटेंशन, जैसे आर्मी होती है तो उसको कहा जाता है अटेंशन। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते ओम शांति, तो सब अटेंशन में आते। अब बाबा क्या बोलेंगे? दूसरा एक स्वरूप ओम शांति का, जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? ओम शांति। ग्रीटिंग्स के रूप से। और तीसरा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आपको भी मैं शांत स्वरूप आत्मा के रूप से देख रही हूँ। उस भाव से कहते ओम शांति। एक और रूप भी है, जब कोई आवाज होती है बहुत सारी, तो हम सब क्या कहते हैं? भाई ओम शांति, शांत हो जाओ। उस रूप से भी तो यूज करते हैं ना, ओम शांति, शांत हो जाओ। एक और भी है जिस मीनिंग से ओम शांति कभी कभी बोलते हैं। वो क्या है? कभी कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? ओम शांति, खत्म हो गया। तो बाबा ने हम बच्चों को स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप, एक होता है सिमरण और एक होता है स्मृति। जो सिमरण होता है वह किसी नाम का बार बार रिपीट करना है। सिमरन, राम 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 बोलते, राम सिमर प्रभात मोरे मन। तो राम राम बोलते हैं तो वो हुआ सिमरन। एक होता है स्मरण। स्मरण यादाश्त, याद। तीसरा बाबा कहते हैं स्मृति। स्मरण टेम्पररी है। जैसे आप किसी को मंच पर देखते हैं तो उनकी कोई बात आपको याद आ जाती है तो स्मरण हो गया। स्मरण है, मेरे को याद आ गया। और फिर होती है स्मृति। स्मृति होती है जो बनी रहती है। स्मृति बनी रहती है। जैसे सूक्ष्म रूप में हम सबको स्मृति है कि मैं महिला हूं या पुरुष हूं, आप याद नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके उसमें ये फिट है। ऐसे ही हम ब्राह्मण आत्मा हैं, ये हमारी स्मृति में फिट है। ये स्मृति में है, मैं ब्राह्मण हूं। मुझे याद नहीं करना पड़ता,
परंतु ब्राह्मण हूं, इस स्मृति से मेरा स्वरूप ऑटोमेटिकली तैयार होता है। जो नेक्स्ट लेवल है वो है स्वरूप की। स्मृति से स्वरूप बनता है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो स्मृति मेरा स्वरूप बनाती है, मेरा स्वरूप बनाती है। मैं जो हूं, जैसी हूं, उसका आधार क्या है? स्मृति। हम किन स्मृतियों में रहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बाबा ने हमको स्वरूप तक आने को कहा है। सिर्फ स्मृति है मैं ब्राह्मण हूं वो काफी नहीं है। मेरा स्वरूप क्या कह रहा है? ब्राह्मण होने के नाते क्या मैं उस अनुरूप अपना जीवन बिता रही हूं? ब्राह्मण हूं ना, तो ब्राह्मण कुल की मर्यादा, ब्राह्मण कुल की लोक लाज, ब्राह्मण कुल की विशेषताएं, ब्राह्मण कुल का व्यक्तित्व क्या मुझे, मेरे से वो दिखाई देता है? वो स्वरूप है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? स्मृति से स्वरूप बनता है। स्मृति तक है वो आपके यहां तक है, इसको कोई नहीं पढ़ता। हमें क्या पता, अभी मैं बैठी हूं, मुझे क्या पता आप किस स्मृति में हो सकता है यहां बैठे हो परंतु याद आपको घर आ रहा हो, दिल्ली याद आ रही हो, नेपाल याद आ रहा हो सकता है ना। आपका चेहरा आपकी चाल चलन को दिखा नहीं रही है, वो स्मृति में यहां पर है। लेकिन ये स्मृति व्यवहार में आ जाए, जीवन में आ जाए, वो हो जाता है स्वरूप। स्वरूप। तो हमें बाबा ने स्वरूप तक लाया है। जब हम स्वरूप में आते हैं तब ही वो स्वरूप सेवा करता है। याद रखिएगा, स्मृति सेवा नहीं करती है, स्वरूप सेवा करता है। जब हम योग शुरू करते हैं, आत्मा का परिचय हमको दिया जाता है। उसमें पहली बात क्या बोलते हैं? मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। स्वरूप हूं, मैं ज्ञान हूं, प्रेम हूं, शांति हूं, ये नहीं कहा गया। स्वरूप हूं यानी मेरी वाणी, मेरा व्यवहार शांति प्रदर्शित करे, प्रेम प्रदर्शित करे, तब है बात। क्लियर हुई ये बात? अब स्मृति स्वरूप से, स्मृति स्वरूप इस स्थान पर है, समर्थ यहां पर है। इन दो के बीच में ब्रिज कौन सा है? जब तक वो ब्रिज क्रॉस नहीं होता है तब तक समर्थ स्वरूप की स्टेज नहीं आ सकती है। बोलो, इधर है स्मृति, इधर है समर्थी।
इन दो के बीच में कौन सा ब्रिज है? कोई भी बोलो। थोड़ा सुनाई देता मेरे को। प्रैक्टिस और बोलो। सुरेश भाई, एटीट्यूड और बोलो। सुनंदा बहन, स्वमान। नजदीक पहुंचे हो, मोहल्ले में आ गए। हाँ हाँ, बोलो। वो ब्रिज है नशा। स्मृति है, लेकिन अगर उस स्मृति ने आपको नशा नहीं चढ़ाया तो वो स्मृति किस काम की? किस काम की? तो स्मृति स्वरूप माना मुझे नशा चढ़े, अरे वाह, मैं ब्राह्मण आत्मा। आज ब्राह्मण से ही मैं इसको एक्सप्लेन करती हूं। मैं ब्राह्मण, भगवान ने मुझको ब्रह्मा के श्री मुख से जन्म दिया। मैं शिव बाबा की पहली रचना। वाह रे मेरा भाग्य। और मैं ब्राह्मण, बाबा ने यज्ञ रक्षा के लिए मुझे निमित्त बनाया। बाबा ने मुझे दैवी सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनाया। मैं बाबा को पसंद आई। बाबा ने मुझे पसंद किया। नो इलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। और बाबा ने हैंड पिक किया। हैंड पिक समझते हैं ना, जहां से बच्चे को लिया जाता है जॉब के लिए, हायर स्टडीज के लिए। ऐसे कोटों में को चुनी हुई, वो भी भगवान के हाथों से चुनी हुई। मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। वाह रे मैं, वाह, क्या नशा चढ़ता है। स्मृति जब तक नशे में नहीं बदली है तब तक समर्थी नहीं आ सकती है। वो नशा इमर्ज करना है। समर्थ माना शक्तिशाली, पावरफुल, सक्षम। हम इस बात के लिए सक्षम हैं, उसको कहते हैं समर्थ स्वरूप। जब बाबा कहता है बच्चे मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारे बुद्धि के सहयोग की आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी पवित्रता की जरूरत है नई दुनिया के निर्माण के लिए। बोलो नशा कितना चढ़ता है। बचपन में हम लोग कहा कहते ना, कॉलर्स अप, कहते थे ना, कॉलर्स अप। क्या नशा है, क्या नशा है। कहानियां भरी पड़ी हैं इतिहास में। फला व्यक्ति आया, लकड़ी का वो रखा था तना,
उसको कहा इसको उठाओ, इतना लकड़ी का था ना, मैं कैसे उठाऊंगा? अरे तुम राजपूत, तुम्हारे पुरखों ने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। उसको चढ़ा नशा, उसने उठा लिया। ये कहानी है। बाबा ने अपनी दादियों को कितना स्मृति स्वरूप से, एक महिला, एक नारी जो बलिष्ठ नहीं है, भोली है, दुनिया वाले कहते इनकी बुद्धि नहीं होती है, और रिजेक्ट किया। बाबा ने रिजेक्टेड माल को स्मृति स्वरूप में ला करके आज कहां खड़ा कर दिया। अगर आप बाबा के कार्य को देखेंगे, गुलजार दादी कहते थे, बाबा कहता है तुम बच्चियां विश्व का कल्याण करेंगी, तुम बहुतों को, नेताएं, अभिनेताएं, राजनेताएं, उन सबको तुम ज्ञान सुनाएंगी। बड़े बड़े महामंडलेश्वरों को कुमारियों ने बाण मारे। तो दादी कहते थे हमें तो पता ही नहीं महामंडलेश्वर कौन होते हैं, हमें पता ही नहीं विश्व क्या होता है, हमें पता ही नहीं भारत क्या है। जब गुलजार दादी को बाबा ने भेजा लखनऊ, रोज बाबा मुरली चलाता था और दो चार को सेवा में भेजता था। धीरे धीरे करके सबकी बारी आ रही थी। बाबा ने गुलजार दादी का लखनऊ जाना है, तो कहा बाबा लखनऊ कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं लखनऊ कहाँ है। तो बाबा ने क्या बोला, अरे बच्चियां, अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया और तुम 3 नेत्र वाली कहती हो लखनऊ का है। बस विश्व का तुमको कल्याण करना है। बाबा विश्व क्या होता है वो भी नहीं पता, लेकिन बाबा ने सिखला करके, हिम्मत दे करके लखनऊ भेज दिया। और तो तुम वो काम करेंगे जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। दादी को इतना बाबा ने पावर से भरा, तुम ही तो हो जग का कल्याण करने वाली, तुम ही सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं हो, तुम ही पतित पावनी हो। बच्चियां तुम नहीं जाओगी तो विश्व का कल्याण कैसे होगा। वो जो नशा भरा दादी में, तो 2 दादियां गई थी, गुलजार दादी और ईशु दादी, ये दोनों टिकट लेकर के भेजा। टिकट लेके भेजा तो वहां पर कौन थे, सारे जो कंपार्टमेंट 3rd क्लास में था, बेगरी पार्ट चल रहा था। अब 3rd क्लास में तो आप लोग सब जानते हो, स्मोक भी करते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, कपड़े मैले भी होते हैं, सब प्रकार के लोग होते हैं। अब ये तो देवियां वहां, तो इनसे बैठा ना जाए, कोई बीड़ी पिए, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। स्टेशन पर उतर गई और नशा देखो क्या बोला स्टेशन मास्टर को, हमको 1st क्लास में जाना है, हमको 1st क्लास में भेजो। तो उसने कहा टिकट दिखाओ, तो टिकट दिखाए, वो तो 3rd क्लास की है। वो मुस्कुरा पड़ा। उसने कहा बहन जी टिकट तो आपकी दूसरी है, 1st क्लास की तो ये है। कहा हमें कुछ नहीं पता, हम विश्व कल्याण करने के लिए जा रहे हैं, हमें 1st क्लास में जाना है। उसने स्टेशन मास्टर ने इनको अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस करके 1st क्लास में बिठाया। छोटी छोटी दादियां, मासूम दादियां,
19-20 साल की रही होंगी, क्योंकि 9 वर्ष की आयु में आए, 14 वर्ष की भट्टी थी, 23-24 की रही होंगी। लेकिन नशा क्या, लखनऊ पहुंचे तो क्या बोला रिक्शा वाले को, गाड़ी तो थी नहीं कोई, रिक्शे वाले को बोला हमको उस एरिया में ले चलो जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं। वो ले गया। अब मकान चाहिए, मकान चाहिए तो एमएलए क्वार्टर्स, वो कैसे मिला, चीफ मिनिस्टर को बोला, चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचे, हमें मकान चाहिए और यहां पर ही चाहिए। लंबी कहानी है। चीफ मिनिस्टर ने वो एमएलए क्वार्टर दिया, वो मिला, बहुत समय सेवा की। और आपको एक बात बताऊं, गुलजार दादी मिर्जापुर का वो एमएलए था जिसके साथ जिसने सहयोग दिया, दादी उसको कई वर्ष तक, पांडव भवन दिल्ली में आ गई थी दादी, उसके बाद तक दादी उसको राखी भेजा करती थी, जब तक उसने शरीर नहीं छोड़ दिया, निभाया। तो बात चल रही है स्मृति स्वरूप अवस्था की। स्मृति को हमने नशे में बदलना है। कभी कभी भाई बहनें कहते हैं ये कैसे होगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कैसे होगा। ये शब्द अगर बाबा के सामने कोई बोले ना, ब्रह्मा बाबा के सामने, बाबा बिल्कुल स्वीकार। बाबा कहते थे ये ऋड बकरियां, इनको ले जाओ। कौन करेगा, ऋड बकरियां बोलती हैं, कौन करेगा। बाबा इतनी बड़ी बड़ी बोरियां कौन उठाएगा। बात तो किनारे हो जाओ, मेरे सामने बकरियां नहीं चाहिए, मेरे सामने शेरनियां चाहिए। आओ शेरनियां, जो शेरनी समझते अपने आप को, आओ। जो समझती थी वो आ जाती थी, बोरियां उठ जाती थी, बाबा कार्य करा लेता था। छोटी सी बात। ऐसे ही हम अपने आप को उस ऊंची स्थिति में रखें। मैं कौन हूं? क्या हमने अपने आप को इतना साधारण और सस्ता समझा है? संसार में हमारे मंदिर हैं, आराधना हो रही है, तो कुछ तो किया होगा ना, तब तो कोई पूज रहा है। क्यों पूजे जाएंगे? अपने उस स्वरूप को इमर्ज कर। मैं ब्राह्मण आत्मा। लोग ब्राह्मणों के पास जाते हैं, आज की दुनिया के जो नामधारी ब्राह्मण हैं उनके पास जाते हैं, इस विघ्न का कुछ समाधान सुझा दो। मैं कौन हूं? मैं मंत्रों के आधार से सबके विघ्न नाश करने वाली वो सर्वोच्च ब्राह्मण आत्मा। स्मृति में ये चीज आती है, नशा चढ़ता है, आप देखिए वो काम होगा या नहीं होगा, आप 100% सफल होंगे। सफलता का आधार, शक्ति का आधार, अवस्था का आधार, असंभव को संभव करने का आधार आपकी स्मृति स्वरूप की स्थिति। हम कार्य करते हैं, ऑफिसेस में जाया करते थे दिल्ली में, यज्ञ के कार्य अर्थ
कभी स्टैंप के लिए, तो कभी टैक्स के लिए, कभी किस लिए, दिल्ली के एक एक ऑफिस में जाया करते थे। हम बहनें तो कुछ भी नहीं जानती थी, इतना जानती थी ये बाबा का कार्य है, करेगा कैसे नहीं, इस ऑफिसर को करना पड़ेगा, और करता था। ओआरसी में हमारे बीच में से रास्ता जा रहा था, लंबी कहानी है। ऑफिसर ने कहा, बहन जी दुनिया में, सारी दुनिया में कहीं पर भी सरकार के रास्ते चेंज नहीं होते, आपके लिए शायद चेंज हो जाए। व्यंग में बोला, टॉन्ट में। हमने मन ही मन में कहा चेंज होगा और अवश्य होगा। क्यों? बाबा का कार्य है, हम बाबा के एम्बेसडर्स हैं, हम कोई कम नहीं है, अपने लिए नहीं, बाबा के लिए। तो ये भावना, समर्थ बनने में निस्वार्थ भाव चाहिए। आपकी स्मृति भी है, नशा भी है, लेकिन अगर हद की बुद्धि है, निस्वार्थ भाव नहीं है, बेहद सेवा बुद्धि में नहीं है, समर्थी आ नहीं सकती। आपके लिए थोड़ी बाबा ने टाइटल दिया है, जगत के कल्याण के लिए दिया है। और जगत के कल्याण में अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो बाबा आपको समर्थी स्वरूप की स्थिति का अनुभव क्यों कराएगा? क्यों कराएगा? तो अपनी सोच को बहुत उम्दा बनाना है, बहुत उच्च कोटि का बनाना है। आज इतने बड़े बड़े कार्य होते हैं, माताएं बहनों के द्वारा बाबा करा रहे हैं ना, माताओं बहनों के द्वारा करा रहे हैं ना। वो भाई यहाँ बैठे होंगे कहीं सभा में, मैं एक माता का मिसाल दिया करती हूँ। बुजुर्ग माता, आंखों से पूरा दिखता नहीं। एक भाई गया सेंटर पर कि भाई मैंने कोर्स करना है। माता ने कहा सब लोग सेवा पे गए हैं, प्रदर्शनी में तुम दोबारा आना। दोबारा गया तो उस हफ्ते फिर गए हुए थे वो लोग, कोई नहीं था। उसने बोला, माँ जी क्या आप कोर्स नहीं करा सकते हो? उसको तो नशा चढ़ गया। माता कहती मैं क्यों नहीं करा सकती हूँ, ब्राह्मण आत्मा थी, रोज मुरली सुनती थी, कहती क्यों नहीं करा सकती, मैं करा सकती हूँ। तो माता जी आप ही करा दो। बुजुर्ग बोला पूरा जाता नहीं, लेकिन नशा, समर्थ, किस बात की स्मृति? मैं ज्ञान धन दान करने वाली ब्राह्मण आत्मा हूं, इसकी स्मृति, उसका स्वरूप नशा। और जब कोर्स कराती है तो कोर्स क्या कराती है? समझ स्टेज से देखिए, शिव बाबा आप प्रेम के सागर हो, बोले और गुम हो जाए, बाबा के प्यार में लीन हो जाए। आप शांति के सागर हो, बोले और लीन हो जाए। उसके चेहरे पर वो लालिमा, प्यार बाबा से वो दिखाई दे रहा है, शांत स्वरूप स्थिति दिखाई दे रहा है। वो भाई था इंजीनियर, उसने देखा इस माता के चेहरे पर तो बड़ी रौनक है, जरूर इसको कुछ ना कुछ मिला है। और वो भाई, उसका जन्म हो गया।
और आज वो हमारे दिल्ली के एक केंद्र का सेंटर हेड भाई है। तो कभी हम अपने आप को समझते हैं, अरे हम क्या हैं, हमसे बड़े बड़े हैं, फलाने फला, अरे जो जहां पर है अपना रोल प्ले कर रहा है। मैं मुफ्त की थोड़ी हूं। बाबा ने मुझे जन्म दिया है, मैं मुफ्त की थोड़ी हूं। बाबा ने कुछ तो मुझ में देखा जो मुझे प्यार किया। गीत है ना, क्या देखा तुमने मुझ में जो मुझे प्यार कर लिया, है ना। वो गीत अपने लिए गाओ, इतना अच्छा गीत है, नशा चढ़ाने वाला। उस नशे में रह करके जब आप करेंगे, दादी कहा करते थे, अरे हम गुलजार दादी, जब दादी मुरली पढ़ते थे और ये लाइन आती थी, हम अपने तन मन धन से अपने लिए अपनी राजधानी बना रहे, दादी का नशा देखने वाला होता था। हमें नशा चढ़ता है। हम बाबा के कार्य में सहयोगी हैं या हम बाबा के कार्य के मालिक हैं? कौन है? सहयोगी, ठीक है, जरा सा सहयोग दे दिया। बाबा आपका कार्य, आप मालिक तो मैं मास्टर मालिक। फिर आप देखो आपको कैसे यज्ञ अपना नजर आएगा। एक 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 व्यक्ति आपको अपना नजर आएगा, अपनत्व का भाव आएगा, बेहद का भाव आएगा। हम सहयोग दे रहे हैं, एक है ये सेंटेंस, हम सहयोग दे रहे हैं। आप अलग हैं, बाबा का कार्य अलग है, इसका अर्थ ये हुआ ना। लेकिन मैं बाबा के कार्य की मालिक हूं, साथी हूं। इसमें और उसमें अंतर है, स्वदेश में अंतर है। एक है साथी बनना, एक है सहयोगी बनना। कौन अच्छा? कौन अच्छा? साथी। तो वो नशा क्यों नहीं चढ़ता? अरे बाबा ने मुझे अपना साथी बनाया। स्मृति को इमर्ज करो। बाबा किसको साथी बनाएगा? जो बाबा जैसे गुणों की धारणा करेगा। बाबा किसको सफलता देगा? जो बाबा जैसे गुणों की उसमें चलेगा। मान लीजिए बाबा है बेहद का और मैं हूं हद की थोड़ी सोच रखने वाली, तो बाबा मुझे देगा, मेरे से फायदा लेगा, मेरे को लगाएगा काम में? नहीं लगाएगा। उसको चाहिए बेहद बुद्धि वाले बच्चे, उसको चाहिए जो सबको अपना समझे। बाबा सबको अपना समझता है। बाबा क्या कहता है? आखिरी मणका भी मेरा दाना है, मेरी माला का दाना। आखिरी मणका भी, उससे भी बाबा का उतना ही प्यार है। हमारा उतना प्यार है नहीं। तो अपनी स्मृतियां कभी कमजोर नहीं रखिए, कभी कमजोर स्मृतियां मत लाओ। कोई भी मुरली में बाबा ने कभी कमजोर स्मृतियां दी हैं? बताओ। बच्चे तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे में ताकत नहीं है, तुम कल से क्लास में नहीं आना, तुम परिवर्तन नहीं करते हो। कोई मुरली में आया? आया? बाबा क्या कहते हैं? बच्चे तुम वही हो। बाबा के सामने, अव्यक्त बाप दादा के सामने कोई बच्चा जाता था, हमें पता होता था उस आत्मा ने कितनी भूलें की हुई हैं, कितनी गड़बड़ उस आत्मा ने की हुई है, हमें पता होता था। लेकिन जब वो आत्मा बाबा के सामने बैठती थी, बाबा तो उसको ऐसा चढ़ा देता था, अरे बच्चे
तेरे जैसा तो और कोई है ही नहीं। हम सोचते थे बाबा ने उसको क्या कहा। बाबा कहता था तुम क्या करते हो, तुम उसका वर्तमान देखते हो, तुम उसका पास देखते हो। बाबा वो नहीं देखता, बाबा उसका उत्थान देखता है, बाबा उसका भविष्य देखता है। फर्क है। अपनी स्मृति को बदलना है, और स्मृति को बदलने के लिए श्रेष्ठ बातें उसमें डालो। हम किसी से कम नहीं। आज की डेट में ब्राह्मण बच्चे के यहाँ माया आ गई तो क्या हो गया, आने दो ना उसको। आ गई तो क्या हो गया, आपको नमस्कार करने आई है। आप तो विजय का तिलक लगा के पैदा हुए हो। विजय का तिलक आपके मस्तक पर है, आपको सलाम करने आई है, आपको तंग करने थोड़ी आई है। आप विजयी आत्मा, आप इतनी श्रेष्ठ आत्मा, माया की ताकत है आपको हिला दे, आपके सामने टिक जाए। अपने उस स्वमान को इमर्ज करिए, उस स्वरूप को इमर्ज करिए। फॉर इंस्टेंस, हम योग लगाते हैं और मैं योगी हूं, दोनों में अंतर है। एक है योग लगाने वाले योगी, एक है योगी जीवन वाले योगी। हम कौन हैं? योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं है, योगी हैं। क्या जब 2 घंटा बैठती हूं तो योग लगाती हूं, बाकी समय वियोगी हूं क्या? नहीं, योगी जीवन है मेरा। मेरे जीवन में सर्व मर्यादाएं हैं, सर्व अनुशासन है, मैं योगी हूं। इमर्ज करें। क्या नहीं कर सकती मैं? असंभव को संभव बनाने वाली आत्मा मैं हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मैं हूं। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्मा मैं हूं। 1000 भुजाओं वाले बाबा की संतान, 1000 भुजाओं वाली मैं भी हूं। ये स्मृति इमर्ज करो। दीन अधीन थोड़ी बनना है, हम तो कुछ नहीं है। हम क्या हैं? हम तो चरणों की धूल हैं, हम तो कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? हम चरणों की धूल को बाबा अपनाएगा? आपको बाबा ने अपना बनाया, यही सफिशिएंट है आपकी स्मृति को तेज करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए। सफिशिएंट है। मैं बाबा की गोद की मालिक हूं। याद करो, बचपन में ध्रुव की कहानी सुनी। ध्रुव गया, राजा की गोद में था, अपने पिता की गोद में, तो उसकी सौतेली माँ ने क्या किया, उसको निकाल करके अपने बेटे को उसमें डाल दिया। ध्रुव रोता रोता माँ के पास गया, माँ मेरे साथ ऐसा हुआ। माँ ने क्या कहा, अरे ध्रुव, वो इंसान की गोद है, तू ऐसी तपस्या कर जो तेरे को परमात्मा की गोद प्राप्त हो। आज आकाश में हम ध्रुव तारे को ढूंढते हैं। ऐसे अपने आप को ऊंचा उठाओ। अपनी जो आपकी छोटी मोटी बातें आती हैं, मैं मानती हूं, परीक्षाएं आती हैं, बातें आती हैं, उनको याद मत करो। याद करने से बातें स्ट्रांग हो जाती हैं।
बातों में प्राण फूंक जाते हैं, बातें शक्तिशाली हो जाती हैं। दादी जानकी से हमने सीखा, मैंने कोई एक छोटी सी गलती की, मेरे को बहुत फील हुआ, बहुत नन्ही सी गलती, इसको चीज देनी थी उसके बजाय उसको दे दी, इतनी सी गलती थी, लेकिन मेरे को बहुत फील हुआ मेरे से गलती हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग दादी जानकी के पास गई, दादी आई एम वेरी सॉरी, मेरे को भूलता नहीं मैंने ये गलती क्यों कर दी। दादी कहती है अरे वो तो कल की बात थी ना, आज नया दिन नई बात, पास्ट गया। हमने रुकना नहीं है। जो समर्थ होते हैं ना, वो एक ही साधन के पीछे बैठे नहीं रहते। समर्थ वो होता है जिसके पास एक नहीं 1000 साधन होते हैं। और भगवानो वाच कि जो ऐसी आत्माएं होती हैं उनके पास साधना वाली आत्मा होती है, उनके पास साधन भी आते हैं और भी जो चीज है वो सब आती है, अपने आप आती है, बुद्धि भी आ जाती है। इसलिए हम कमजोर नहीं, शक्तिहीन नहीं। इन बातों को इस बार आप मधुबन में आए हो ना, सबने गुलजार दादी का आना देखा ना कल। दादी ने क्या कहा, 3 बातें जो, एक कहा खुश रहो, समर्थ स्वरूप स्थिति से खुश रहेंगे। मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, आपके पास सब कुछ है, सब आपके अंदर भरा हुआ है, उसको निकालो, छिपा के क्यों रखा है? सब आपके अंदर भरा हुआ है, सबके अंदर है। कोई विशेष आत्माएं नहीं है जिनके पास है, आपके पास नहीं है, हर एक के पास है, हर एक के पास है, सिर्फ उसको निकालो। निर्विघ्न रहो। और तीसरा, ईश्वरीय स्नेह के सूत्र में बंधकर दुआएं दो और दुआएं लो। कितनी अच्छी सिंपल सी बातें। गुलजार दादी का पुरुषार्थ कोई बहुत दादी बैठ करके साधना करती रहे, बैठ करके वो करती रहे, हमने कभी नहीं देखा दादी को। दादी को हमने बड़ा सिंपल लाइफ वाला, चलते फिरते उठते बैठते, हंसी कुड़ी रमणीकता, हमने सब कुछ देखा दादी में, सब कुछ देखा। दादी रमणीक भी थे, दादी हंसाते भी थे, भाषण भी करते थे, घर भी संभालते थे, सब कुछ करते थे। अपने में विश्वास। मोटी मोटी बातें दादी ने हाथ में कर रखी थी। कंट्रोलिंग पावर। दादी से पूछा, दादी कंट्रोलिंग पावर क्या है? जो बाबा कहता है नहीं करना चाहिए, उसे न करना कंट्रोलिंग पावर है। सिंपल बात, सिंपल बातें। साइलेंस इज गोल्डन, बाबा ने कहा है। ज्यादा साइलेंस का अभ्यास करते थे। कोई बात को पकड़ो नहीं, किन कचरा, कोई बात को पकड़ करके नहीं बैठो। कभी मत बोलो कौन करेगा। दादी कहती थी मैं करूंगी। कैसे होगा? ऐसे होगा। क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहां, इस जंगल में मत जाओ। दादी नहीं जाते थे, नहीं जाते। और एक चीज जो मुझे मार्कंडे जी के उससे अच्छी लगती है कि मार्कंडे को, आप सब स्टोरी जानते हैं, मार्कंडे को छोटी आयु में उसके माता पिता ने लिया था शिव जी से, और उसके बाद बहुत सिख से उपलब्ध हुआ था,
और उसको ये कहा गया था कि इतने वर्ष की आयु के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने, मार्कंडे की माँ ने शिव जी की भक्ति सिखा दी। तो मार्कंडे, यमराज आ गया उस दिन लेने के लिए। जिस दिन यमराज आया उसको लेने के लिए, तो बच्चा देख के डर गया, ये क्या है? तो उसने जाके शिवलिंग को पकड़ लिया। शिवलिंग के एकदम जैसे किसी को वो कर लेते हैं ना, भाकी पहन लेते हैं, ऐसे शिवलिंग को भाकी पहने। वो छोड़े ही नहीं, शिवलिंग को छोड़े ही नहीं, छोड़े ही नहीं, छोड़े ही नहीं। यमराज आखिर हार करके चला गया। कहानी किसकी? तो माया हमको बाबा से अलग करने की कोशिश करती है। माया हमको अच्छी अच्छी स्मृतियों से अलग करने की कोशिश करती है। हमने माया की चाल को समझ लिया है कि माया ये चाल चलेगी। हमने बाबा को पकड़ के रखना है, बाबा को छोड़ना नहीं, अपनी स्मृतियों में बाबा को रखना। बाबा का कमरा कहाँ है? बाबा का कमरा कहाँ है? आज से बाबा का कमरा यहाँ है, ठीक है? अभी वो बाबा का कमरा तो है, वो भी है, लेकिन मेरा बाबा मेरे साथ है, सर्व समर्थ मेरे साथ है। बाबा का कमरा ये है, इसमें बाबा बैठा रहे, मेरे को सिर्फ इतना करना है, ठीक है? ओम शांति। पसंद आया कमरा? हाँ, पसंद आया? और आपका कमरा कहाँ है? आपका कमरा है बाबा का दिल, ठीक है? आप बाबा के दिल में बैठना और बाबा आपके कमरे में बैठेगा। ओके, ओम शांति। बाबा तूने बना के अपना हमको महान बना दिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। अब पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार। तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार। तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार। तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार। मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया। मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया।
कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। तुझ में पाया है संसार, खुशियों का तू है भंडार। तुझ में पाया है संसार, खुशियों का तू है भंडार। कौड़ी जैसा था ये जीवन, हीरा बना दिया। कौड़ी जैसा था ये जीवन, हीरा बना दिया। तूने हीरा बना दिया। आके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। आके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। रोम रोम ने राहत पाई, रग रग में तेरी याद समाई। रोम रोम ने राहत पाई, रग रग में तेरी याद समाई। शिक्षाएं तूने सुनाई, मर्यादा की राह दिखाई। शिक्षाएं तूने सुनाई, मर्यादा की राह दिखाई। दुखों ने ले ली विदाई, वरदाता पा लिया। दुखों ने ले ली विदाई, वरदाता पा लिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। आके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा।